अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजारानी आईआर के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टिविज्म पे बात की थी और ये जितने भी लेक्चर हैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले जाएं, ये लेक्चर देखें, उसके बाद ही फेमिनिज्म को देखें आईआर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो सबसे पहले अगर हम फेमिनिज्म को देखें तो फेमिनिज्म की मीनिंग ये है कि वुमेन को, औरतों को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए मर्दों के बराबर दुनिया के हर कोने में। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि कोई मर्द भी फेमिनिस्ट हो सकता है जिसकी सोच ये हो कि औरतों को भी इक्वल ही ट्रीट किया जाए मर्दों के। और दुनिया में फेमिनिज्म की बहुत सी वेव्स आई, जैसे कि सबसे पहली जो वेव्स थी उनमें फेमिनिस्ट की यही डिमांड थी कि भाई हमें राइट टू वोट दिया जाए, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर राइट टू वोट मिल गया तो हमारे सारे इश्यूज हल हो जाएंगे। क्योंकि अगर पॉलिटिकल किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स में हमें हिस्सा मिल गया, हमें राइट मिल गया, तो उसके बाद ऑटोमेटिक जो भी हमारे इश्यूज हैं, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। मगर उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्हें राइट टू वोट तो बहुत सी कंट्रीज में मिला, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिला, न्यूजीलैंड में मिला, बहुत सी कंट्री में मिला, मगर फिर भी उनके बहुत से इश्यूज थे जो एड्रेस नहीं हो पाए। तो टाइम बाय टाइम उनकी वेव्स आती गई जिसमें उनकी वेरियस डिमांड्स थी, जिनमें उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स की बात की, राइट टू वोट की बात की। तो ये एक वेव्स आई फेमिनिज्म की। अब हम बात करेंगे कि फेमिनिस्ट क्रिटिक इन इंटरनेशनल रिलेशन वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे क्रिटिक्स करते हैं। सबसे पहला जो फेमिनिस्ट क्रिटिक की गई वो जे.एन. टिकनर ने कहा। उसने क्रिटिसाइज किया इंटरनेशनल रिलेशन को, इवन के मार्गेंटो के 6 प्रिंसिपल्स को भी क्रिटिसाइज किया। अब क्रिटिसाइज करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईआर में जो फेमिनिस्ट ये आइडियोलॉजी जो इंक्लूड की गई है वो की गई है 1980 में। और यहाँ पे जो ये फेमिनिस्ट क्रिटिक करते हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में वुमेन का पर्सपेक्टिव ही मिसिंग है। मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है जिस स्ट्रक्चर में, इंटरनेशनल रिलेशन की स्ट्रक्चर में मेल को ही डोमिनेंट किया गया है। मतलब कि वुमेन के पूरे पर्सपेक्टिव को ही मिस किया गया है, या वुमेन के रोल को यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं किया गया है। मतलब कि आप आईआर को अगर देखें, आईआर की अगर आप थ्योरीज को देखें, उसमें सिर्फ मर्दों के ऊपर, पावर के ऊपर, मिलिट्री पावर के ऊपर बातें मिलेंगी। आपको वुमेन के रोल या उनकी अचीवमेंट्स पे कोई बात नहीं मिलेंगी। तो ये एक बड़ी क्रिटिक्स है फेमिनिस्ट क्रिटिक्स आईआर की। और यहाँ पे मैं आपको एक और भी बता दूं, ये कहते हैं कि आईआर हैज इग्नोर्ड द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वुमेन इन द ग्लोबल अफेयर्स। वो कहते हैं कि हमारी जितनी भी कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल अफेयर्स में, उनको भी इंटरनेशनल रिलेशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, पर उन्हें इग्नोर कर दिया है। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, थ्योरीज देखें, अगर आप लिबरलिज्म को देखें, आप आइडियलिज्म को देखें, आप रियलिज्म को देखें, वो उनकी जो भी बातें आपको मिलेगी वो स्टेट के पर्सपेक्टिव में मिलेंगी, वो आपके पावर के पर्सपेक्टिव में मिलेगी, वो ट्रेड के पर्सपेक्टिव में मिलेगी। मगर वहां पे जो उन सब में जो डोमिनेंट होगा वो मेल ही होगा। मतलब कि वहां पे वुमेन का कोई किरदार, औरतों का कोई किरदार आपको नजर नहीं आएगा। तो यही बड़ी क्रिटिक्स है फेमिनिस्ट क्रिटिक इन आईआर। अगर यहाँ पे मैं और आपको बता दूं, ये एक बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। फेमिनिस्ट कहते हैं कि एग्जिस्टेंस नीड्स रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि मौजूदगी के लिए उसे रिकॉग्नाइज्ड करना भी जरूरी है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं ये एग्जांपल आपको लास्ट में देता हूं, बट ये कहते हैं कि बट आईआर हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड द रोल ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड अफेयर्स। जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि फेमिनिस्ट क्रिटिक कहते हैं कि आईआर ने हमारे रोल को इंटरनेशनल रिलेशन में, दुनिया में रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। और हमारी एग्जिस्टेंस तभी हो सकती है जब हमें रिकॉग्नाइजेशन मिले। अब ये पॉइंट समझने के लिए यहाँ पे मैंने ये लखनऊ पैक्ट लिखा है। अब लखनऊ पैक्ट का फेमिनिस्ट क्रिटिक इन आईआर का कोई आपस में ताल्लुक नहीं, मगर आपको ये चीज समझाने के लिए लिखी है। अब देखें, मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में।
1906 से कांग्रेस मुस्लिम लीग को एज अ पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी और लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, मतलब कि 10 सालों के बाद। तो 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को एज अ पार्टी रिकॉग्नाइज्ड किया, मतलब कि 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज्ड किया। जब मुस्लिम लीग की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया तो उस वक्त बहुत से हमारे लीडर्स ने इस बात को एज अचीवमेंट्स माना कि भाई हमारी एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब कि मुस्लिम लीग तो 1906 से एग्जिस्टेंस कर रही थी, मगर उन्हें रिकॉग्नाइज जब किया गया था तो यही बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए। तो यहाँ पे भी फेमिनिस्ट क्रिटिक्स भी यही कहते हैं कि भाई हमारे रोल को तो आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे। जब हमें रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा आईआर में, तो हमारी ऐसे समझें कि एग्जिस्टेंस भी किसी काम की नहीं। तो इसीलिए फेमिनिस्ट क्रिटिक्स कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो भी एक जेंडर्ड हो चुकी है। लेट्स सपोज कि हम रियलिज्म को अगर देखें, अब रियलिज्म की में क्या है कि रियलिज्म के जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल सेटअप में है अनार्की। अनार्की मतलब कि एब्सेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट सेंटर में नहीं। या मैं ये कहूं कि कोई भी प्रेसिडेंट नहीं कह सकता कि मैं दुनिया की पूरी कंट्रीज का प्रेसिडेंट हूं, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि मैं हर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हूं। मतलब कि हर कंट्री का एक अलग सेटअप है। जब इंटरनेशनल सिस्टम में एब्सेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो हर कंट्री को अपनी मदद आप करनी होगी। वो क्यों करनी होगी? अपने सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए। तो सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए क्या करें? उसके लिए पावर चाहिए। कौन सा पावर चाहिए? मिलिट्री पावर चाहिए। अब यहाँ पे हो रहा है इश्यू। फेमिनिस्ट क्रिटिक कहते हैं कि आपको चाहिए मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर के बाद आपने क्या किया? यहाँ पे आपने मेल को ही हर जगह पे सेंटर में रख दिया और हमारी वुमेन को, औरतों को बिल्कुल ही आपने मार्जिनलाइज कर दिया, आपने साइड कर दिया। तो ये रियलिज्म पे क्रिटिसाइज बड़ा करते हैं कि आपने मिलिट्री पावर को सामने रखा, उसके बाद आप मेल और उनके रोल को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया, उनको आगे लेके आए और वुमेन को आपने मार्जिनलाइज कर दिया। अब यहाँ पे और मैं आपको बता दूं, ये भी कहते हैं कि पावर पॉलिटिक्स टू वॉर। अब वो कहते हैं कि एक जंग में न सिर्फ उसमें मर्द सफर करते हैं मगर औरतें भी उस जंग में सफर करती हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा जो रिकॉग्नाइजेशन मिलती है वो मर्दों को मिलती है। ये लिखा जाता है कि यहाँ पे ये शहीद हुआ, इतने लोग शहीद हुए, इतने लोग मारे गए, मगर कभी भी ये नहीं, उन औरतों को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली जो उन जंगों की वजह से, मर्दों की जंगों की वजह से वो सफर की गई। जैसे कि रवांडा क्राइसिस हुआ। अब रवांडा क्राइसिस में तकरीबन 50,000 जो वहां पे वुमेन थी उनके साथ रेप हुए। तो ये एक बड़े क्राइसिस हुए औरतों के साथ। तो फिर भी उसके बाद भी जो ज्यादा से ज्यादा आईआर ने अपने सेंटर में रखा है वो मर्दों को रखा है और वुमेन के किसी भी रोल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इवन के जितना वुमेन ने सफर किया है उस बात को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। और दूसरी बात, इनकी सॉल्यूशन ये है कि ये डिमांड करते हैं कि हमें इक्वलिटी मिले। कहाँ पे? इकोनॉमिक स्पेस में मिले, हमें सोशल में मिले, पॉलिटिकल जो स्पेस है हर जगह पे हमें इक्वलिटी मिले। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो ये कहते हैं कि री इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आईआर। आईआर के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं उनको दोबारा खोलें, उनको री इंटरप्रिएट करें, उनकी जो थ्योरीज हैं थ्योरीज को दोबारा डिस्कस करें, जिसमें क्या हो, जिसमें वुमेन के रोल को भी शामिल किया जाए। क्योंकि अगर आप रियलिज्म थ्योरी पढ़ेंगे तो रियलिज्म थ्योरी पढ़ने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले मर्द आएगा, क्योंकि मिलिट्री पावर के पीछे सारी गेम है। तो ये यही कहते हैं कि सॉल्यूशन इसका यही है कि उस थ्योरी को दोबारा खोलें, री इंटरप्रिएट करें, वुमेन के रोल को उसमें शामिल करने की कोशिश करें। तो ये था मेरा लेक्चर फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिक्स इन आईआर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।